जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में भगवत कथा के साथ साथ फिलॉसफी है, दर्शन है, बीच में प्रश्न किया जाता है। महाराज परीक्षित बारंबार प्रश्न किए। भागवत ऐसी कथा नहीं है कि बस चालू कर दिया वक्ता और श्रोता बस सुनते जा रहे हैं, सोए चाहे कुछ भी हो वो सुनते जाते हैं। जैसे हम देखे हैं हमारे गांव में कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है और सुनने वाली स्त्रियां होती हैं, माता जी लोग होती हैं सुनने वाले, और वो कुछ नहीं सुनती हैं। वो संस्कृत में पंडित जी पढ़ते जाते हैं। जब शंख बजता है तब उनकी नींद खुलती है सुनने वालों, और वो गिनती जाती हैं कि कितना बार शंख बजाया गया, और 5 बार बज गया बस बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रसाद बांटो, हो गई। और हर एक पूर्णमासी को, हर एक पूर्णिमा को कथा होती रहती। तो श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी नहीं है, इसमें बीच बीच में जिज्ञासा है, इंक्वायरी है। महाराज परीक्षित भगवत कथा का अभिनंदन करते हुए कहते हैं, राजोवाच जेन जेनावतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। सुखदेव गोस्वामी को प्रभु संबोधित कर रहे हैं। हे प्रभो, हे समर्थ, हे कृष्ण कथा के मर्मज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिन अवतारों में जेन जेनावतारेण, जिस अवतार में जो भी लीला करते हैं वे लीलाएं कर्ण रम्याणी, कान को सुख देने वाली होती हैं, और मनोज्ञानी च, और मन में भी बड़ा प्रीति उत्पन्न करती है, प्रसन्नता उत्पन्न करती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कान के लिए और हृदय के लिए बहुत सुंदर है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हमको प्रिय शब्द सुनने को मिले, और उन शब्दों का प्रिय अर्थ जब विचार करता है मन में, तो उसका मन सुख में डूब जाता है, सुख प्राप्त करता है। तो शब्द से कानों को सुख देती हैं लीलाएं, और अर्थ से मन को सुख देती है। इसमें महाराज परीक्षित कृष्ण लीला को कर्ण रम्य और मनोज्ञ कह रहे हैं। मनोज्ञ का अर्थ होता है मनोहर, मन को सुख देने वाली लीला है। और केवल सुनने मात्र से क्या प्रभाव होता है इसका वर्णन कर रहे हैं। जत क्षीणवतो अपैत्य रतिर वितृष्णा सत्वम च शुद्धत अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषेश्च सख्यम तदेव हारम बदमन से चेत। जत क्षीणवतः, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो व्यक्ति सुनता है तो औरति ही और वितृष्णा अपैति, उसकी मनोग्लानि दूर हो जाती है। मनोग्लानि का अर्थ होता है प्रत्येक मनुष्य अपने मन में कुछ अभाव का अनुभव करके दुखी रहता है इस संसार में। इसको मनोग्लानि कहते हैं। खेद करता रहता है, कुछ चिंता करता रहता है, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो पहले तो अभाव का अनुभव करता है, इसको मनोग्लानि कहते हैं। और उस अभाव के कारण उसके मन में बहुत वस्तुएं प्राप्त करने की लालसाएं उठती हैं, उनको वितृष्णा कहते हैं। विशेष तृष्णा या विविधा तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है प्यास, त्रिट। जैसे हमें प्यास लग जाती है तो हम पानी की इच्छा करते हैं, जल पीना चाहते हैं। उस समय जल की उत्कंठा होती है, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा। तो इस तरह संसार में प्रत्येक जीव भोगों के लिए प्यासा है। वो चाहता है हमें ये भोग मिले, हमें वो भोग मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, सूंघने को, स्पर्श करने को,
खाने को, तो इसको वितृष्णा कहते हैं। और इस संसार के भोगों का यह स्वभाव है कि जितने भी भोग मिलते हैं तो वे एक नए अभाव की सृष्टि करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी वस्तु की जरूरत है, जैसे एक भिन्न प्रकार की कार की जरूरत है, तो जब ही वो वस्तु मिलती है तब ही वो वस्तु अनेक अभाव पैदा कर देती है। फिर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर इंश्योरेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक वस्तु आती है हमारी मनोकामना की थोड़ी सी पूर्ति करके अनेक कामनाएं पैदा कर देती। यह संसार विविध तृष्णा से भरा हुआ है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा मिलती है तो मनुष्य तृप्त हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि जीवन में जो कुछ मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया, यही है प्राप्तव्य, यही है गोल। तो महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंत में कृष्ण कथा को पाकर परम संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जत क्षिणवतो अपैत्य अरति, अरति, रति का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रेम। इस संसार में किसी भी मनुष्य को आनंद से रहना चाहिए, सुख से रहना हमारा बर्थ राइट है, क्योंकि हम आनंदमय हैं। हम दुख से रहने के लिए संसार में नहीं बुलाए गए। लेकिन अन्य वस्तुओं को पाकर हमारी ग्लानि जाएगी नहीं, मन से अभाव की अनुभूति जाएगी नहीं। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण का अनुभव नहीं करेंगे, उनकी कथा नहीं सुनेंगे, तब तक यह ग्लानि नहीं जाएगी। चाहे संसार का राजा बना दिया जाए पूरे विश्व का, तब भी ग्लानि नहीं जाएगी। ये न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर है, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मन में कामना है, लेकिन एक व्यक्ति को यदि पूरा न्यूयॉर्क दे दिया जाए, पूरा, कि तुम ही इसके सब कुछ मालिक हो, जितना पैसा हो रहा है तुम्हारा है, बैंक में जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, लेकिन फिर भी वो करेगा क्या? वो इसको बढ़ाना चाहेगा, वो सोचेगा पूरा यूएसए हमारा होना चाहिए, केवल न्यूयॉर्क नहीं। ये भी पूरा हो जाएगा तो सोचेगा कि पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया सब मेरा होना चाहिए। ये भी हो जाने पर लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। इतिहास बताता है कि तीनों लोगों पर जिनका शासन था वे भी कोई न कोई अभाव की अनुभूति करते थे। हमारा इतिहास बताता है नहुस महाराज जो स्वर्ग गए, स्वर्ग में इंद्र का पद उनको दिया गया, तो इंद्र के आसन पर बैठ करके वे संतुष्ट नहीं हुए। इंद्र जैसी शक्ति सब कुछ, वे इंद्र की पत्नी पर लुब्ध हो गए और उसके कारण उन्हें फिर अजगर का शरीर लेना पड़ा, सर्प होना पड़ा। तो यह तो जीव की दशा है। मन में एक अनुभूति हो रही है कि हमको यह नहीं है, हमको यह नहीं है, यह नहीं है। समस्त अभावों को पूरा कर देती है भगवान की कथाएं। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी कमाई है। यह सामान्य बात नहीं है कि बैठ करके भागवत सुनना, यह कोई फैशन नहीं है रियली। यह क्षणवतः पुंस, जब कोई पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है तो उसकी ग्लानि दूर हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है इस दिव्य कथा को पाकर, और उस ग्लानि के कारण जो विविध तृष्णा रहती है उसकी वो भी चली जाती है, और सत्वम विशुद्धयति, हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय की गंदगी क्या है? भागवत में बताया गया है, काम और लोभ, यही हृदय की गंदगी है। काम और लोभ, काम का अर्थ होता है कामना, इच्छा। किसी वस्तु की हमें कामना होती है और जो वस्तु मिलती है तो वह कामना ही लोभ का रूप धारण कर लेती है। और यदि वह काम विफल होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। काम सेटिस्फाइड होने पर लोभ हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होने पर क्रोध का रूप धारण कर लेता है। कभी भी काम शांत नहीं होता है। तो ये सब दोष हैं, लोभ है और काम, लस्ट और ग्रीड, ये हृदय के दोष हैं। ये भगवत कथा सुनने से सत्वम विशुद्धयति, हृदय शुद्ध हो जाता है। और भक्ति हरऊ, तब भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है भगवान श्री कृष्ण में। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब
जब कोई दूसरी कामना नहीं रहती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान को हरि कहा गया। ऐसे हरि शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, लेकिन दो मुख्य अर्थ होते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। जो अपने आश्रित के, अपने भक्तों के, भजन करने वालों के सब प्रकार के अमंगल को हर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, और अपना सौंदर्य दिखाकर, अपनी बांसुरी सुनाकर, अपने नुपुर की ध्वनि सुनाकर, अपने सौंदर्य से, माधुर्य से जो सभी जीवों को अपने तरफ खींचते हैं, चुरा लेते हैं, चित्त हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम प्रसिद्ध है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, सारा अमंगल दूर कर लेते हैं। उनका केवल नाम जप किया जाए, केवल स्मरण भी किया जाए तो हमारा सारा अमंगल हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और मन तो हर ही लेते हैं, उनमें ऐसा सौंदर्य है, माधुर्य है कि किसी का भी चित्त हर लेते हैं, तो इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो ऐसे हरि में परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीणवतः पुंस, केवल सुनने मात्र से, केवल सुनने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और तत्पुरुषे च सख्यम, और तत्पुरुष मतलब कृष्ण के जो पुरुष हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनमें सख्य हो जाता है, उनसे मित्रता होती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कोई न कोई मित्र है। जैसे सबसे पहला मित्र मनुष्य का अपनी पत्नी है। महाभारत में पूछा गया है कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य का सखा कौन है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है जक्ष के प्रश्न में कि किसी भी मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सखा उसकी पत्नी है। पत्नी मनुष्य का मित्र है, नेचुरल, ईश्वर ने बनाया है। हम लोग भी देखते हैं कि जब विवाह का समय आता है तो लोग कहते हैं जहाँ भाभी होगी वहाँ होगी, जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा। विवाह वास्तव में लिखा रहता है, आदमी को पता नहीं रहता है कि किस स्त्री के साथ विवाह होगा, लेकिन वो ऊपर से सब निश्चित रहता है। कई जगह विवाह कट जाता है, लगता है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बातचीत होती है तब तक सिर्फ कर जाता है। और जहाँ कोई बातचीत नहीं होती है कभी कभी वहाँ विवाह हो जाता है। तो सख्य है, केवल स्त्री पुरुष में सख्य है कि वे दोनों मिलकर संसार को सुखी करना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी सांसारिक स्थिति को वे कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। इसी तरह से समाज बनता है, एक परिवार बना, समाज की इकाई है परिवार, और इसके बाद फिर देश बनता है और सब बनता है। एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। जैसे आजकल के लोग कहते हैं आप हमसे संबंध कीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे, कम दाम में हम बहुत अच्छी चीज देंगे। सेव 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 सब जगह इधर लिखा रहता है, सेव 50%, सेव 60%। तो मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, कम दाम में मैं आपके जीवन को आरामदेह बनाना चाहता हूँ, आराम देना चाहता हूँ। और मनुष्य सांसारिक भोग के लिए, सांसारिक सुविधा के लिए फिर सख्य स्थापित करता है, मित्रता करता है, प्रेम करता है, कम्युनिटी बनाता है, जो भी करता है। लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है जीव का, तो वह उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो भगवान के भक्त होते हैं, वह दूसरे से प्रेम नहीं करता है। कि प्रेम का आधार क्या है? संसार से हम प्रेम करते हैं तो उसका आधार है इंद्रिय तृप्ति। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए एक समाज बनाते हैं, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो उस धरातल पर उनके भक्तों से हमें प्रेम होता है। उन्हीं को हम अपना सबसे बड़ा बंधु मानते हैं, भाई मानते हैं, ये छोटी उम्र वाले पिता मानते हैं, बराबर उम्र वाले मित्र मानते हैं। जैसे परिवार में स्त्री पुरुष का संबंध होता है या पिता पुत्र का संबंध होता है, बहुत निकट का संबंध, वैसे वैष्णवों से संबंध हो जाता है। उन्हीं को अपना बंधु मानते हैं, उन्हीं को अपना सहायक मानते हैं जब भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने पर ये 5 बातें होती हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, मनोग्लानि दूर हो जाती है, विविध वासना चली जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान में प्रेम होता है और भगवान के भक्तों से
मित्रता होती है। ये 5 बातें होती रहती हैं एक ही साथ। तो इसलिए आप भगवत कथा का वर्णन कीजिए। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतम्। जैसे आपने पूतना उद्धार की लीला कही, वैसे कृष्णस्य अन्यतपि तोकाचरितम् वदस्व। आप श्री कृष्ण के अन्य बाल लीला का भी वर्णन कीजिए। मानुषम लोक मानस मासाद्य तज्जाति में अनुरुंधता। भगवान श्री कृष्ण अपना नराकार विग्रह इस जगत में प्रकट किए और मनुष्यों की नकल कर रहे हैं, मनुष्य जाति की लीला किए। तो बचपन में कैसी कैसी लीला किए, कृपया हमें सुनाइए। ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है। तो श्रीमद् भागवतम में श्रोता के हार्दिक भावनाओं का वर्णन किया गया है कि कथा सुनने के बाद उसके मन में क्या लालसा हो रही है। महाराज परीक्षित ने कभी नहीं कहा कि अब हो गया, बंद कीजिए, अब हम चलें। कभी ऐसा नहीं कहे। प्रत्येक बार वो कहते आगे सुनाइए, आगे सुनाइए, आगे सुनाइए, और लालसा बढ़ रही है। और महाराज परीक्षित ने एक जगह कहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के भक्त कृष्ण कथा में उसी तरह रुचि लेते हैं जैसे कामी लोग स्त्री की चर्चा करने में रात रात दिन दिन भर बिता देते। वो टीवी देखना चालू करेंगे तो उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती है, वो देखते रहते हैं। कभी कभी रात रात भर बात करते रहते हैं स्त्री के विषय में, उनमें उनको कोई तृप्ति नहीं होती। तो भगवत भक्तों की तुलना ऐसे पुरुषों से सुखदेव गोस्वामी ने की है। वे कृष्ण की वार्ता करते हैं तो चाहे दिन बीत जाए, रात बीत जाए या साल बीत जाए, उनको पता नहीं चलता। निरंतर भगवान के गुणों का बखान करते रहते हैं, और भगवान में तो अनंत गुण है। ये महाराज परीक्षित के प्रश्न है। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम् वादित्र गीता द्विजमन्त्रवाचकैः चकार शूनोरभिषेचनम् सती। भगवान श्री कृष्ण जब 1 महीना के थे, 30 दिन के, तो वे करवट बदले, जिसको अंग परिवर्तन कहते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो प्राय उत्तान सोते रहते हैं, तो बैठ नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, और यहाँ तक कि अपने अंग को पलट भी नहीं सकते। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं से होते नहीं है। जिस दिन वो अंग बदलते हैं तो यह माना जाता है कि इसका सारा शरीर ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने औत्थानिक लीला का वर्णन किया जा रहा है। उत्थान से औत्थानिक बना है। जिस दिन वे अपना अंग परिवर्तन की, करवट बदले, चित सोए थे, उत्तान सोए थे, तो ऐसे करवट बदले। तो उस दिन एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ नंद भवन में, और उसी दिन कृष्ण का जन्म नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र भी उसी दिन था। श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे, तो नक्षत्र भी जन्म का था और करवट भी बदले थे, अंग बदले थे। इसीलिए माँ जसोदा और नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया घर में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3rd क्लास के लड़के जन्म लेते हैं तो उनका वार्षिक बर्थडे मनाते हैं। हम लोग किसी काम के नहीं है, माता पिता को केवल दुख देने के लिए पैदा होते हैं, फिर भी उनका बर्थडे मनाते हैं। तो क्या करें माता पिता को मनाना होता है। वास्तव में यह जो अपना बर्थडे मनाना है, यह एक पागलपन है। हम लोग इस संसार में आए हैं, ये सजा दी गई है, माया ने सजा दिया है, दंड दिया है, लेकिन हम इस दंड को ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये दंड है। 10 महीना गर्भ में रखना है, मल मूत्र के थैले में बंद करके रखना जीव को, और फिर प्रकट होता है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो उस दिन जन्म को हम लोग मनाना चालू करते हैं, वार्षिक एनिवर्सरी मनाते हैं। जैसे कोई आदमी जेल में जाए, उसको मार पीट कर जेल में किया जाए, और जब साल बीते तो लगे मनाने जेल में वर्षगांठ कि इसी दिन मैं जेल आया था, इसलिए आज मिठाई बांटूंगा,
और आज भारी उत्सव करो। अरे पागल कहीं, क्या जन्म गांठ मनाना है? वार्षिक जन्म मनाना हो तो जन्माष्टमी मनानी चाहिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जितना भी धन है जो हम खर्च करते हैं अपने उत्सव में, उसको केवल कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। हमारा जन्म ग्लोरियस है नहीं, हम जन्म लेकर क्या किए? क्यों हम मानते हैं कि हमारा जन्म बड़ा ग्लोरियस है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो यही बर्थ फिर नरक में भी ले जाएगा। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं किए तो ये हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, ये नरक बर्थडे हो जाएगा। बहुत भारी खतरा लिए हैं हम लोग मनुष्य शरीर पाकर के। तो इसको समझना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवत संबंधी उत्सव करते हैं। तो श्री कृष्ण करवट बदले तो औथानिक कौतुक लवे, उस औथानिक उत्सव अभिषेक में माँ जसोदा कई गोपियों को बुलाई, आसपास की सभी गोपियों को बुलाई। वे स्त्रियां जुटी और भगवान श्री कृष्ण को नहलाना चालू की, जिसको अभिषेक कहते हैं। अभिषेक, शेख का अर्थ होता है स्नान और अभि का अर्थ होता है सब तरह से, सर्वतः पूरा पूरा अभिषेक करना। कई प्रकार के सुंदर जल से और औषधि डाले हुए जल से और वेद के मंत्रों से स्नान कराया जाता है। तो उत्सव चालू हुआ, घर में बहुत लोग जुटे थे, कृष्ण का अभिषेक हुआ। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचक ही, वादित्र घर में बाजे बज रहे थे और गीत गाया जा रहा था। स्त्रियां गीत गा रही थी और लोग भी गा रहे थे, जो ब्राह्मण वेद का मंत्र पढ़ रहे थे और इस तरह उत्सव चल रहा था। ऐसे उत्सव के साथ माँ जसोदा अपने पुत्र का अभिषेक कर रही थी। तो नंदस्य पत्नी कृतमज्जनाधिकम, सबसे पहले नंद महाराज की पत्नी जसोदा, और इस तरह उत्सव चल रहा था। ऐसे उत्सव के साथ माँ जसोदा अपने पुत्र का अभिषेक कर रही थी। तो नंदस्य पत्नी कृतमज्जनाधिकम, सबसे पहले नंद महाराज की पत्नी जसोदा कृष्ण को स्नान कराई। कृतमज्जनाधिकम, मज्जन का अर्थ होता है स्नान। सब प्रकार के नियमों में स्नान पहला नियम है। मनुष्य को चाहिए कि वो स्नान की आदत डाले सबसे पहले। जब हम सोते हैं तो यह शरीर मुर्दा हो जाता है। मरण और शयन में कोई भेद नहीं है, हम 4-5 घंटे के लिए मर जाते हैं। इसीलिए सवेरे जगते ही शरीर को धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसके 9 दरवाजे हैं, उनको साफ करना, दांत साफ करना। इस शरीर को साफ करके इसके बाद चाहे ऑफिस जाए आदमी या विद्यालय जाए या कहीं जाए, पहले साफ करना चाहिए, यह आवश्यक है। तो स्नान कराएं और तिलक आदि करके और ब्राह्मणों के द्वारा विप्रयी स्वस्त्यनम सुपूजित, स्वस्त्यन कराई, स्वस्त्यन स्वस्ति वाचन कराई। अब आप लोग इस शब्द को बारंबार सुने होंगे, इस पर विचार कीजिए। स्वस्ति का क्या अर्थ होता है? स्वस्ति शब्द संस्कृत के 2 अंतर्भुक्त शब्दों से बना है, सु अस्थि स्वस्ति। और सु का अर्थ होता है अच्छा, वेल, अच्छा, और अस्थि माने अस्तित्व, सत्ता। जब हमारी शोभन सत्ता होती है, जब हमारा एग्जिस्टेंस बिल्कुल गुड होता है, अच्छा होता है, तो इसको स्वस्ति कहते हैं। स्वस्ति, इसका अर्थ है कि हम लोग नित्य भगवान के दास हैं। जब हमारा चित्त भोगों से विरत होता है, हमें कोई दुख नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, हमारा मन बेचैन नहीं होता है, भगवान में लगा रहता है, हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से सब तरह से जब ठीक रहते हैं और हम भगवान में लगे रहते हैं, तो इसको स्वस्ति कहते हैं। लेकिन ऐसी शोभन सत्ता को कायम करने के लिए वेदों में उपाय बताया गया है और शब्दों में बहुत बड़ा बल है। केवल उनके उच्चारण से हमारी शोभन सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो उसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके पढ़ने से सब जगह कल्याण छा जाता है।
स्वस्ति वाचन इसको कहते हैं। किसी भी कर्म के पहले स्वस्ति वाचन करते थे ब्राह्मण लोग पहले, स्वस्ति वाचन। और सबसे बड़ा स्वस्ति वाचन है भगवान का नाम। इस युग में कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम, तो उसके पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। ये स्वस्ति वाचन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला। भगवान के नाम से बढ़ करके स्वस्ति वाचन और कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम लेने से मंगल हो जाता है। तो माँ जसोदा स्वस्ति वाचन करा रही थी। अन्य दिवास सृगभिष्ट धेनु भी। किन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा रही थी? तो सुपूजित, मतलब ब्राह्मणों की पूजा की। किस चीज से पूजा की? अन्नादि, भोजन कराई। अब तो वहाँ घी की कोई कमी नहीं थी। गौएं 9 लाख थी तो घी का तो भंडार ही था, इसलिए ब्राह्मणों के लिए पकवान बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी खा सके, जो भी मिष्ठान ब्राह्मण जो कुछ भी खाए, तो अन्न वास माने वस्त्र, ब्राह्मणों को वस्त्र दान दिया गया, स्रग और रत्नों की मालाएं दी गई, और धेनु भी, गौएं दान दी गई। ब्राह्मणों को गाय दान दिया, गौयों का दान दिया गया, और जो भी वो चाहते थे, या अभिष्ट धेनु का अर्थ जैसी गाय चाहते थे वैसी गाय उनको दी गई। तो वे लोग स्वस्ति वाचन कराए तो संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से उस घर में उत्सव चल रहा था, गान बजान चल रहा था। माँ जसोदा गोद में ली थी कृष्ण को, तो गोद में पड़े पड़े कृष्ण को नींद आने लगी। कृष्ण सोने लगे। और माँ जसोदा अभी दूध पिलाई नहीं थी, अभी स्वस्ति वाचन करा रही थी और सब करा रही थी खुशी में, और तब तक बच्चे को नींद आने लगी। नींद आने लगी तो घर में कहीं जगह थी नहीं, उत्सव था। कहीं पकवान रखा हुआ है, कहीं वस्त्र रखा हुआ है, कहीं कुछ, कई लोग आए थे अपने संबंधी आदि, कहीं जगह नहीं थी। तो माँ जसोदा एक छकड़ा के नीचे, सकट जिसको कहते हैं संस्कृत में, उसी को हिंदी में छकड़ा कहते हैं, बैलगाड़ी, बहुत विशाल बैलगाड़ी थी, और उसके ऊपर दही घी और बहुत सा सामान अन्न आदि रखा हुआ था। घी आदि बड़े बड़े पात्रों में रखा हुआ। तो उस गाड़ी के नीचे जगह मिली कृष्ण के लिए। तो माँ जसोदा वहां पर अपने बच्चे का छोटा सा पलंग ले जाकर बिछा दी और उसी पर धीरे धीरे सुला दी। समय शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बच्चों को सुलाने में बहुत मेहनत पड़ती है, कहीं बीच में जग गया तो फिर डिस्टर्ब करेगा। माँ जसोदा चाहती थी कि सो जाए, क्योंकि घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करना था, उनको खिलाना पिलाना सब कुछ करना था। तो माँ भी चाहती थी कि इसे छुट्टी मिले, तो धीरे धीरे सुलाई, पहले बैठ करके स्वयं सो करके, और जब बिल्कुल सो गया तब धीरे से हटा करके रख दी। जब सो गए कृष्ण, तो घर में आए हुए लोगों का वो स्वागत कर रही थी, खास करके स्त्रियों का। तो औथानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसः, समागतान ब्रजौकसः पूजयति। घर में आए हुए ब्रजवासियों की पूजा कर रही थी माँ जसोदा, खिला पिला रही थी, सबको विदा कर रही थी ऐसे। और नैवा सुनोत्वे रुदितं सुतस्य सा, लेकिन अपने पुत्र के रुदन को वो नहीं सुनी। कृष्ण कुछ ही देर में जग गए और रोने लगे, खूब रो रहे थे, लेकिन घर में गान बजान चल रहा था, इसलिए जसोदा सुनी नहीं। कुछ बच्चों को कह दी थी कि इसकी रखवाली करते रहना, तो कुछ बच्चे कृष्ण के आसपास थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, खूब रो रहा था, रुदितम। रोना बच्चों का बल माना जाता है। बच्चे जब रोते हैं तब माता पिता उनकी खबर लेते हैं, न रोवे तो वे छोड़ करके अपनी जात पर चले जाते हैं। मैं सुना हूं कि इस देश में लोग अपने बच्चों को 2-4 घंटे के लिए कहीं दूसरे जगह दे करके और चले जाते हैं, दूसरे लोग पोसते हैं।
नर्स के पास छोड़कर चले गए। तो जैसा होगा या होगी वैसे बनेंगे बच्चे, क्योंकि उनका एसोसिएशन मिलता है। उचित ये होता है कि घर पर माता पिता रहें, दादा दादी रहें और बच्चे उनके संरक्षण में रहें। हम काम पर जा रहे हैं तो बच्चों को उनके साथ रहना चाहिए। ये पता नहीं कौन कैसा संस्कार वाला है और उसके पास 8 घंटा छोड़ करके चले, तो उसका संस्कार उसमें भरेगा। इन सबके पीछे बड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो बच्चे रखवाली कर रहे थे, कृष्ण रो रहे थे। इस पर कई टीकाकारों ने कुछ उत्प्रेक्षा किया है, कृष्ण क्यों रो रहे थे। एक टीकाकार कहते हैं कि बच्चों को भूख लगती है तो रोते ही हैं, इसलिए भूख लग गई रोने लगे। वो लीला कर रहे रोने लगे। लेकिन श्रीपाद वल्लभाचार्य की टीका में लिखते हैं कि भगवान के हृदय में दुख लग रहा है कि इतना बड़ा घर है और मेरे लिए यही जगह मिली। एक बैलगाड़ी के नीचे मेरे लिए आवास मिला जिसका सारा जगत बनाया हुआ है। तो भगवान ने सोचा कि ये सारे उत्सव का अटेंशन अपने तरफ खींचना चाहिए और रो रहे थे। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि भला बताओ, मैं बैकुंठ छोड़कर जिसके घर में आया वो मुझे एक बैलगाड़ी के नीचे फेंक करके दुनियादारी कर रही है। तो वो अब रोवे न तो करे क्या। भगवान रो रहे हैं कि भला बताओ, मैं इसके घर में आया, गोलोक छोड़कर बैकुंठ छोड़कर कर हमारी ये बेइज्जती हो रही है, हमको पूछा नहीं जा रहा है। जो भी हो, ये भक्तों का मनोभाव है, ये कोई तत्व नहीं है। भगवान स्वाभाविक रो रहे हैं और भगवान चाहते हैं कि सारा अटेंशन मेरे तरफ आवे। उत्सव में जो लोग खान पान में मस्त हैं, गान बजान में, वे सब हमारे तरफ आए। तो रो रहे थे, खूब रो रहे थे, लेकिन बाजा भी खूब बज रहा था और व्यस्त थी माँ यशोदा। इसीलिए नैवा शृणोत रुदितम सुतस्य सा न एवं अश्रृणोत, नहीं ही सुनी। कितना भी रोए कृष्ण लेकिन नहीं सुने। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान को रोते हुए छोड़कर भी भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वो रोते रहे। माँ यशोदा भगवान को छोड़ करके भक्तों की सेवा कर रही, ब्रजवासियों की सेवा कर रही, तो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? स्तनार्थी, स्तन पीने के लिए उनको भूख लगी थी। माँ यशोदा के स्तन का दूध पीने के लिए रो रहे थे। बच्चों को चाहे भूख लगे चाहे शरीर में दर्द हो, वो एक ही उपाय जानते हैं एक्सप्रेशन का, बस रोना। रोते हैं तब माता पिता को पता चलता है कि इसको भूख लगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ नहीं जानती है कि क्यों रो रहा है। भागवत में लिखा है, पेट के दर्द से बच्चा रोता है तो जानती है कि भूख से रो रहा है, तो और खिला देती है तो दर्द बढ़ जाता है। और कभी भूख से रोता है तो सोचती है कि पेट में दर्द है, कोई दवा दे देती है। उसको पता नहीं है कि बच्चा क्यों रो रहा है। यह एक दुख है वास्तव में। हमको ऐसा व्यक्ति पोसा है जिसको हमारे बारे में पूरा ज्ञान नहीं रहता है। भागवत में दुख का वर्णन किया गया है तो एक ये भी दुख है, परछंद, जिसको परछंद कहते हैं, दूसरे के द्वारा पोसा हुआ। तो भगवान इस तरह रो रहे थे। नीचे सोए थे, तो सोते सोते जब बच्चे रोते हैं छोटे छोटे तो पैर को ऊपर करते हैं, उछालते हैं, हाथ को भी करके ऊपर उछालते हैं और रोते हैं भूख से। तो कृष्ण रो रहे थे। रोते रोते उन्होंने देखा ये हमारे ऊपर बैलगाड़ी क्यों है, मैं सबसे ऊपर हूँ लेकिन ये हमारे ऊपर क्यों है। और वास्तविक बात थी कि उस पर एक असुर आकर के बैठा था अलक्षित रूप से। वो सोच रहा था कि इस गाड़ी को उलाटूंगा इस बच्चे पर और मार दूंगा। तो कंस के द्वारा भेजा हुआ था। तो श्री कृष्ण रो रहे थे और एकाएक कोमल कोमल पैरों से कोमल पत्ता के समान, कमल की कर्णिका के समान कोमल पैर थे और छोटे छोटे पैर,
तो एक पैर से ऐसे रोते 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 ऐसे मारे और गाड़ी उलट गया, और वो सकट उलट गया और धड़ाम से शब्द हुआ, बहुत भयानक शब्द हुआ। सबका अटेंशन अब इधर आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आकर के देखते हैं तो ट्रक उलट गया। अब ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण नहीं कुछ नहीं। अब सब लोग यही बात करने लगे, अरे कैसे हुआ कैसे हुआ, हे भगवान बच्चा बच गया यही बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये उल्टा कैसे। माँ जसोदा जाकर के तुरंत बच्चे को गोद में ले ली, गोद में ले ली, इसके बाद चुप कराई, और वैसे वो उलाट करके रो ही रहे थे। उसको ध्वस्त कर दिए, जो भी घी दूध आदि रखा हुआ था सब ध्वस्त हो गया, बर्तन फूट गए, सोने चांदी के बर्तन के अलावा और जो भी बर्तन से सब फूट गए, रस बहने लगा। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने देखा कि हमारे ऊपर रस रखा गया है, तो सबसे बड़ा रस तो मैं हूँ, हमसे ऊपर रस कौन हो गया, इसीलिए उस रस को उन्होंने मारा, फेंक दिया। वे उत्प्रेक्षा करते हैं। तो रस बह गया और गाड़ी के कुबर और चक्र सब टूट गए। तो चारों तरफ बात होने लगी, सकट उलट गया, सकट उलट गया, कैसे हुआ, क्या बात हुई। अब किसी को कोई कारण नहीं मिल रहा था, चारों तरफ यही बात होने लगी। कथम वही सकटम विवर्जित, कथम स्वयं वही सकटम विवर्जित। आपस में सभी लोग बात कर रहे थे। पुरुषों में नंद महाराज मुख्य थे और स्त्रियों में जसोदा जी। स्त्रियां आपस में बात करने लगी, सभी कैसी हो गया, तो बच्चा पर नहीं उल्टा। ये सकट अगर बच्चे पर उलट गया होता तो आज बच्चा मर गया होता। भगवान हरि बचा लिए। निश्चित ही हम लोग बहुत पुण्य किए थे, यह किए थे वह किए थे, लोग आपस में बात करने लगे। लेकिन चर्चा का मुख्य विषय था कि ये गाड़ी उलट कैसे गई। ऐसा मान लीजिए कोई समतल जमीन पर ट्रक खड़ा किया गया और वो ट्रक अकस्मात उल्टा हो जाए तो आदमी सोचेगा ये क्या हो गया। कोई आंधी नहीं आई या रोड ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये उल्टा क्यों हो गया। माँ जसोदा ने माना कि कोई ग्रह उलट दिया, ग्रह लग गया। कोई ग्रह नहीं लगा था, वो उसका बच्चा ही सबसे भारी ग्रह था। वो कृष्ण ग्रह सब कर रहा था, किसी को ये पता नहीं था कि बच्चे ने उलाटा है। और सब लोग बात कर रहे थे, कोई कुछ अनुमान कर रहा था, कोई कह रहा था कि कोई असुर आया होगा या भूत प्रेत उलाट दिया अकस्मात घर में, क्या हुआ हाय बाप। कुछ लोग तो बहुत शंकित हो गए। तो किसी एक निश्चय पर लोग नहीं पहुंच रहे थे कि क्या कारण है, क्या कारण है। कुछ बच्चे जो रखवाली कर रहे थे कृष्ण की, तो उन लोगों ने बताया कि ये रो रहा था और रोते रोते इसने पैर से मारा, बस ये छकड़ा उलट गया। तो वो ब्रजवासी का चुप, बच्चा के मारने, बच्चा के पैर से गाड़ी उलट गया, तुमको बोलने में शर्म नहीं आ रही। तो बच्चे तो सत्य बोल रहे थे। उन्होंने देखा था कि यही रोते रोते पैर को बढ़ा करके उलाट दिया। बच्चे सत्य बोल रहे हैं। वो कृष्ण कथा का है, वो कृष्ण तत्ववेता थे, लेकिन उनकी बात को दूसरे लोग कह रहे नहीं, तुम लोग नहीं जानते। बच्चे क्या जानते, बच्चे क्या जानते। जो देखे हैं साक्षात कृष्ण की लीला को वे बोल रहे हैं, तो उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। कहते हैं कि ये बच्चे, बच्चा होने से क्या हुआ। कोई बूढ़ा हो जाने से थोड़े कृष्ण को जान जाता है। जानता है, जानता है, किसी उम्र में जान सकता है कि नहीं। भगवान का ज्ञान तो किसी भी उम्र में हो सकता है। अरे यदि आदमी भागवत न सुने, न पढ़े, गुरुजनों का संग न करे, तो वो 100 वर्ष से भी ज्यादा जिएगा, फिर भी कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा। और छोटा बच्चा भी यदि कृष्ण के बारे में सुनेगा, देखेगा, तो ज्ञान हो जाएगा। तो बच्चे फैक्ट बोल रहे थे कि इसने उलाटा है, इसके चरणों से सकट उल्टा, लेकिन वो लोग नहीं माने। कि नहीं, दूसरे लोग कहे कि क्यों इन बच्चों की बात पर ध्यान दे रहे हैं। अभी से बच्चे झूठ बोलना चालू कर दिए, अभी छोटी छोटी उम्र के हैं और इतना झूठ बोलना चालू कर के द्वारा किया हुआ है।
लोग वास्तव में भगवान को भूल गए। लेकिन भगवान के जो परिकर भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, तो उसमें कोई दूसरा कारण, उसमें स्वरूप शक्ति का प्रभाव होता है। अच्छा, तो माँ जशोदा रोते हुए बच्चे को गोद में ले ली और फिर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराने लगी। फिर वेद के मंत्र पढ़े जाने लगे, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे, फिर स्नान कराया जाने लगा और राक्षसों का नाश करने वाला मंत्र पढ़ा जा रहा है। उसको रक्षोघ्न मंत्र कहते हैं। रक्षा का अर्थ है राक्षस, घ्न मतलब मारने वाले। वेद में बहुत से मंत्र हैं जिन मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई राक्षस उपद्रव न करे, तो उस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। और सभी मंत्रों को एक मंत्र में मिला दिया गया है कलिसंतरण उपनिषद में, और उसे महामंत्र कहते हैं। महामंत्र यदि हम जपते हैं तो सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। इसके भीतर सारे मंत्र समाविष्ट हैं। तो देखिए, पुनः ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन होने लगा। तो कुछ बलवान गोपों ने मिल करके पहले उस छकड़ा को सीधा किया, जो टूट गया था, उल्टा हो गया था, उसको बड़े बड़े बलवान गोप मिल करके सीधा किए, क्योंकि देखने में बड़ा बुरा लग रहा था, अपशकुन जैसा लग रहा था। और सबके मन में शंका थी कि कोई भूत पटक दिया इसको, या कोई ग्रह बाधा हो रही है, कुछ हो रहा है। वो बड़े बेचैन थे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया उस बच्चे को, यह बच्चा चिरंजीवी रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, यह सुखी होगा, यह आगे विवाह करेगा, चिरंजीवी होगा, सुख से रहेगा। भगवान के लिए सब आशीर्वाद व्यर्थ थे क्योंकि वो कभी मरने वाले नहीं है, इसलिए चिरंजीवी होने का प्रश्न ही नहीं। परंतु लीला के अनुसार ये आशीर्वाद ठीक, यह सदा सुखी रहे, यह रहे, वह रहे। वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे। कुश में पानी लेकर के छिड़क रहे थे बच्चे पर, और आम का पत्ता लेकर उससे छिड़क रहे थे। इधर तो एक दिन मैं यज्ञ करने लगा ह्यूस्टन में, तो पूछा कि कुश है, तो कहीं कुश का पता नहीं लगा। ये जो कुशा ग्रास है, वो भगवान बाराह देव का रोम है, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो उससे हम लोग धर्म कर्म में काम लेते हैं। तो अक्षत डाला जा रहा था कृष्ण पर। अक्षत मतलब नहीं टूटा हुआ चावल। अक्षत, जल, दूब, दही, पानी छिड़क छिड़क कर स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। इस तरह अपने बच्चों को भी करना चाहिए। और कोई ब्राह्मण न मिले तो महामंत्र कह कह करके और पानी डाल देना चाहिए, वो ठीक रहेगा। बच्चों को केवल अस्पताल, हॉस्पिटल ले जाने से ही वो ठीक नहीं रहेंगे, घर पर भी स्वस्ति वाचन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, भगवान के लिए भी ये सब किया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कुछ भी हो जाता है, बस तुरंत हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं। ये सब यहाँ उपाय किया गया है। माँ जसोदा और नंद बाबा कृष्ण को लेकर मथुरा किसी हॉस्पिटल में नहीं भागे, वहीं पर ब्राह्मणों के द्वारा सारा उपचार हो रहा है। और आधुनिक दवाइयों की अपेक्षा वैदिक मंत्रों से चिकित्सा की जा रही थी, तो उपचार हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये असूया नृत दम्भेर्ष्य हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीला नाम आशीषो विफला कृता। यह बताया गया है किनका दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है। यह गुण लिखा गया है। जो दूसरे के गुणों में दोष नहीं निकालते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो जो दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं,
और दंभ नहीं करते, दिखावा नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, जो मान की इच्छा नहीं रखते हैं और जो सदा सत्यशील वाले होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। आशीर्वाद देने की योग्यता बताई गई है, असूया नहीं होनी चाहिए। असूया का अर्थ होता है किसी के गुणों में भी दोष निकालना, गुण को ही दोष के रूप में कहना। जैसे मान लीजिए यदि कहा जाए, किसी आदमी को कोई कहे कि वो अच्छा है, वो धनी आदमी है, तो ये कहा जाए कि उसने पूर्व जन्म में बड़ा सुकृत किया था, इसलिए उसको धन प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत अच्छा वाक्य है कहना कि पूर्व जन्म में वो सुकृति था इसलिए उसको धन मिला हुआ है। लेकिन कोई दुष्ट आदमी कहा, जानते हो उसको धन कैसे मिला हुआ? अरे वो सब जुआ में चोरी से वो प्राप्त किया है। ऐसे ही बिना मतलब के बोल देता है। ऐसे बोलने वाले की वाणी की शक्ति खत्म हो जाती है। किसी को दुख देने वाली बात बोल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, दंभ कर रहा है, शास्त्र से विरुद्ध बोल रहा है, तो उसकी वाणी में शक्ति नहीं होती। पहले के साधुओं में और ब्राह्मणों में बहुत शक्ति होती थी, जो वो कह देते थे हो जाता था। तो आज का आदमी जब रोज झूठ बोलता है तो उसकी वाणी में शक्ति क्या रहेगी? वाणी की शक्ति ऐसे नष्ट हो जाती है। दूसरे की निंदा करने से, जगत की वार्ता करने से, खास करके झूठ बोलने से। ईश्वर क्या है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, इस विषय में सभी लोग झूठ बोला करते हैं। नहीं ज्ञान है ईश्वर का तो कह देना चाहिए हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो निराकार है, ये है, वो है, ऐसा। अरे क्या नाटक कर रहे हैं? नहीं ज्ञान है तो सीधा कह दो कि नहीं ज्ञान है। तो पूछिए कि ईश्वर क्या है, तो लोग कहते हैं वो ऐसा ईश्वर है कि आप उसको जान नहीं सकते हैं, उसका कोई रूप है, न रंग है, न नाम है, न धाम है। ये पागल की तरह बोला करते हैं। ये शास्त्र में तो सब जगह भगवान का नाम दिया गया है, उनके रूप का वर्णन है, उनके चतुर्भुज रूप का वर्णन है, शंख चक्र गदा लिए हैं, ये बांसुरी लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं। भगवान के रूप का तो वर्णन है, प्रकट वर्णन है। उनके धाम का वर्णन है, उनके परिकरों का वर्णन है, उनके माई बाप का भी नाम है, उनका पूरा एड्रेस है। आजकल पासपोर्ट बनता है तो उस पर माता पिता का भी नाम देना जरूरी हो गया है। तो भगवान का परिचय देना होगा तो उनके माता पिता का नाम बताना पड़ेगा। तो है वसुदेव देवकी या कौशल्या दशरथ, ये सब भगवान के माता पिता हैं। पूरा परिचय भगवान का वैदिक ग्रंथों में। जो व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर निराकार है, ये है, तो झूठ बोल रहा है। ऐसे झूठ बोलने वाले का आशीर्वाद कभी सफल नहीं हो सकता। सत्य बोलना चाहिए। तो आज के युग में भी आज मनुष्य चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिले, हमको आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। बहुत बड़े बड़े प्रयत्नों से जो काम नहीं हो सकता है वो केवल आशीर्वाद से हो जाता है। महाभारत युद्ध में यह वर्णन है, महाभारत में वर्णन है कि जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जुटी तो महाराज युधिष्ठिर गए आशीर्वाद लेने के लिए भीष्म पितामह से, तो प्रणाम किए। भगवान कृष्ण ने कहा उनको कि जाइए प्रणाम कीजिए बड़े लोगों को। तो गए भीष्म पितामह को प्रणाम किए तो भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए, बेटा तुम्हारी विजय हो। और दुर्योधन आदि सब सुन रहे थे, वो लड़ रहे थे विपक्ष से और आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे, बेटा तुम्हारी विजय हो। हमारा युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह आपके रहते हमारी विजय कैसे हो सकती है? तो भीष्म पितामह अपने मरने का उपाय अपने मुख से बताए। यदि कोई स्त्री मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ और उस समय कोई वीर मेरा वध कर सकता है। फिर द्रोणाचार्य को प्रणाम किए तो वो भी आशीर्वाद दिए तुम्हारी विजय हो। कृपाचार्य को, शल्य को, जो भी बड़े थे प्रणाम मात्र से कह दिए तुम्हारी विजय, और विजय हुई। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो लोग दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते, दुख नहीं देते, दंभ नहीं करते, मान की इच्छा नहीं रखते हैं, उनका दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है।
पहले के क्षत्रिय हाथ में अस्त्र लेकर चलते थे, लेकिन ब्राह्मण हाथ में वेद लेकर के चलते थे। परंतु सारे जगत में किसी की शक्ति नहीं होती थी कि ब्राह्मण को अभिभूत कर दे या हरा दे। उनके वाणी में बहुत शक्ति होती थी और विकट समय में वे साप दे देते थे, तुम मर जाओ, तो वो आदमी उसी समय मर जाता था, उनकी रक्षा हो जाती थी। दो तरह के लोगों का प्रभाव वर्णन किया गया, एक सती स्त्री का और शुद्ध ब्राह्मण का। वो सती स्त्री भी, पतिव्रता स्त्री भी किसी को साप दे देती थी तो तुरंत लग जाता था। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि दमयंती के ऊपर, महाराज नल की पत्नी दमयंती थी, उसके ऊपर एक व्यक्ति अग्रेसिव हो रहा था, उसके साथ वो गलत प्रपोजल रखा, बहुत गलत चेष्टा करने की सोच रखते ही दमयंती ने कह दिया कि यदि सपने में भी महाराज नल के अतिरिक्त मेरा मन कहीं नहीं गया हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। बस उसके शरीर में आग लग गई, जल कर राख हो गया। ये महाभारत में कथा है, ये पतिव्रता स्त्री का प्रभाव है। तो बड़े दुख की बात है कि आज के युग में अब पति काम पर चले जाते हैं तो स्त्रियां टीवी ऑन करके देखने लगती है, जबकि शास्त्र मना करता उन्हें अपने पति के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाहिए। और अपने पति तो टीवी में है नहीं, वो तो दूसरे लोग रहते हैं, फिर भी देखा करते हैं। क्या होगा आगे चलकर पता नहीं, मानव समाज कहाँ जाएगा, क्या होगा। और हम तो जिसके घर में भी गए, जहाँ भी गए, सब लोग ये कहते हैं कि टीवी बहुत बड़ा रोग है, लेकिन सबके घर में है। क्या कहा जाए, आवश्यक बुराई है, सबके घर में है। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा पतिव्रता नारी गंधारी, जब उसका विवाह हुआ तो उसके पति अंधे थे, वह अंधी नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन में व्रत लिया कि मैं अपने पति के जैसा ही रहूंगी। यदि हमारे पति दूसरी स्त्रियों को नहीं देख सकते हैं तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। और जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध करके रखी। आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं है आंख पर पट्टी बांध कर रहना, लेकिन मन पर पट्टी बांध करके रहा जा सकता है, ये संभव है। तो सीखना चाहिए। वास्तव में सारा पॉपुलेशन आधा स्त्री का है और स्त्रियों पर ही वास्तव में कल्चर निर्भर है। जो पुत्र होता है या पुत्री होती है तो ज्यादा वो माँ का संग करता है। 9-10 महीना तो माँ के पेट में रहता है, जन्म लेने के बाद माँ के गोद में रहता है। तो मनुष्य का अधिक जीवन पिता की अपेक्षा माता के साथ रहता है। तो माता का ज्यादा महत्व है इस विषय में, किसी का भविष्य बनाने में। तो उसे बहुत सजग होना चाहिए। हम लोग प्रत्येक समय स्टेज पर है, दुनिया देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत सजग रहना चाहिए। तो यहाँ एक संकेत किया जा रहा है कि किनका दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है। तो इस तरह माँ जसोदा स्वस्ति वाचन करा रही थी, अब इसके बाद नंद बाबा फिर स्वस्ति वाचन कराने लगे। कृष्ण का स्वस्ति वाचन हमेशा होता था। इति बालकम आदाय शाम ऋग जजुरूपा करते जलय पवित्र औषधि अभिषिच्य द्विजोत्तमय। नंद बाबा फिर अभिषेक कराए द्विजोत्तमय श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, और वहाँ चैत्वा स्वस्तैनम नंद गोपा समाहित, फिर स्वस्ति वाचन कराए। बारंबार वेद मंत्र पढ़ा जा रहा था, बारंबार वेद मंत्र पढ़ा जा रहा था। हम लोगों को भी रखना चाहिए, कीर्तन आदि की कैसेट कम से कम रखनी चाहिए कि सवेरे लगा दिए, सोते समय लगा दिए। ऐसे टीवी का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई अच्छा भगवान का नाम आ रहा है, भगवान की लीला आ रही है, तो उसको लगा सकता है आदमी, या वीडियो लगा दे। सुनने से पहले भगवान का नाम सुनते हुए सोना चाहिए और जगते ही स्वस्ति वाचन होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई। आदमी अपने घर में भी भगवान की भक्ति कर सकता है, जगते ही भगवान का नाम आने लगे, सोते समय भगवान का नाम आवे, कार में कोई कैसेट ऐसा लगा लें जो भगवान की कथा आ रही हो, नाम आ रहा हो,
तो इसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों से हवन कराए और प्रादाद अन्नम महागुणम, पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराया गया अथवा उनको सीधा दिया गया, तो इतना जल्दी जल्दी खाएंगे कैसे, इसलिए श्रेष्ठ अन्न दिया गया, बासमती राइस आदि दिया गया। ये कहने का आशय है उनको घी, आटा या चावल सब ब्राह्मणों को दान दिया गया। गावः सर्व गुणोपेता, और समस्त गुणों से युक्त गौओं का दान दिया गया ब्राह्मणों को। बच्चे का हित करने के लिए दान दिया जा रहा है। हम सबके पास बच्चे हैं, ये सीखना चाहिए। हम अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उसको ठीक रखना चाहते हैं, तो उसके सुख के लिए दान करना चाहिए। नंद बाबा और जसोदा जी दान कर रहे हैं। सर्व गुणोपेता गावा, समस्त गुणों से युक्त गौए। गौओं में गुण क्या होता है? दो गुण मुख्य है। एक तो बहुत दुधारू गाय होनी चाहिए, उसमें दूध अधिक होना चाहिए, और सीधी साधी होनी चाहिए, सूधी गाय कहते हैं। मरकनी गाय नहीं होनी चाहिए और कम दूध देने वाली। इस प्रकार की गौ, स्वभाव बहुत अच्छा और दूध देने वाली, तो ऐसी गौओं का दान दिया गया। और वे गौएं किस तरह से सजा करके दी गई? वासस्त्रग रुक्म मालिनी, गौओं के ऊपर कपड़ा ओढ़ाया गया, रेशमी कपड़ा, रेशमी वस्त्र गौओं पर डाला गया और सोने की माला पहनाई गई गौओं को। आज सभी आदमी के गले में सोने की माला नहीं है, फिर भी हम लोग मानते हम लोग धनी हो रहे हैं। क्या धनी हो रहे हैं? पहले भारतवर्ष में गौओं को, घोड़ों को, हाथियों को सोने की माला पहनाई जाती थी, और बहुत मोटी मोटी, और वो भी 22 कैरेट की। ऐसा नहीं कि अमेरिकन सोना, बहुत अच्छा किस्म का सोना पहनाया जाता था पशुओं को। मनुष्य को तो अब कहना ही नहीं, कितना गहना पहनते थे। तो गौओं को सजा करके दान दिया गया। किस लिए? आत्मज अभ्युदयार्थाय, अपने आत्मज के अभ्युदय के लिए, अपने पुत्र के हित के लिए दान दे रहे थे नंद बाबा। तो जब ये दान दिए तो ब्राह्मणों ने पुनः आशीर्वाद दिया। पुनः ब्राह्मणों के विषय में वाक्य कह रहे हैं, विप्रा मंत्र विदो जुक्ता तैरिया प्रोक्ता तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटत्। जो मंत्रवेता ब्राह्मण होते हैं, उनके मुख से जो आशीर्वाद निकल जाता है वो कदाचित अपि न निष्फला भविष्यन्ति, कभी भी निष्फल नहीं होते। यदि शुद्ध ब्राह्मण हो, वह आशीर्वाद दे दे तो उससे सफल होना ही है, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम, ये निश्चित है, यह स्फुटम, ये प्रकट बात है। ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है। आज के युग में ब्राह्मणों से एक द्रोह हो गया है लोगों को तुरंत कह देते हैं ब्राह्मणों में कोई गुण नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो यहाँ भी शास्त्र भी कहता है ब्राह्मण में ये गुण होना चाहिए। ब्राह्मण में यह गुण जो पहले बताया गया, उनमें किसी के गुणों में दोष नहीं निकालना, मान की इच्छा नहीं रखना, द्वेष नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, दंभ नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ये ब्राह्मण में होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है कि ये गुण नहीं है तो हम क्या करें, कहाँ से ब्राह्मण लावे? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है कि जिस तरह से ब्राह्मणों का पतन हुआ है, उसी रफ्तार से, उसी प्रपर्शन कहते हैं अनुपात संस्कृत में, उसी अनुपात में सबका पतन हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों का पतन हुआ है और बाकी लोग ऊंचा उठ गए, सबका पतन हुआ है। इसीलिए व्यवहार में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। एक बार की घटना है,
एक रामचंद्र नाम के राजा थे, भगवान रामचंद्र नहीं, दूसरे रामचंद्र। तो कुछ स्वभाव के उदंड थे। तो राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा कराया कि हम ब्राह्मणों की परीक्षा करना चाहते हैं, हमारे दरबार में आइए। तो बहुत से ब्राह्मण आए और उस राजा ने हौज में, हौदा समझते हैं, छोटा सा टैंक में पानी भरवाया, 200-400 लीटर पानी भरवाया। और पानी भरवा करके कहा ब्राह्मणों से कि सुनो ब्राह्मणों, पहले युग में एक अगस्त नाम के ब्राह्मण हुए थे, वे समुद्र पी गए थे, उनमें इतना बड़ा तेज था। तो तुम में से जो भी ब्राह्मण इस पानी को पी जाएगा, 1-2 हजार लीटर पानी, तब मैं मानूंगा कि तुम लोग ब्राह्मण हो। क्योंकि एक ब्राह्मण समुद्र पी गया था, सागर पी गया था, तो तुम इतना पानी नहीं पी सकते हो, तो किस काम के ब्राह्मण। अब ब्राह्मण लोग बेचारे जवाब दे दिए, वो तो केवल 2-4 लीटर पी सकते थे, इससे ज्यादा तो पी नहीं सकते थे। तो सबको वो घोषित कर दिया कि तुम लोग पूज्य नहीं हो। एक ब्राह्मण उसमें बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि राजा जी, आपका नाम रामचंद्र है और एक इतिहास बताता है वैदिक कि पहले रामचंद्र नाम के राजा हुए थे, भगवान श्री राम। तो आप क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय थे। उन्होंने पत्थर को पानी में तैरा दिया था, पुल बांधे थे लंका जाने के लिए, पत्थर पानी में तैर रहे थे। हमारे पास है शालिग्राम शिला है, आप इसको पानी में तैरा दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चा क्षत्रिय हैं। वो पहाड़ तैरा दिए थे, पर्वत, आप केवल छोटा सा पत्थर तैरा दीजिए पानी में, तब हम मानेंगे कि आप क्षत्रिय हैं, नहीं तो नहीं। तो अंत में वो राजा हाथ जोड़कर माफी मांगा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि सभी ब्राह्मण अगस्त जी नहीं हो सकते हैं, जैसे तुम भगवान रामचंद्र नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से जब ब्राह्मण गिरे हैं तो क्षत्रिय भी गिरे हैं, तो गिरे हुए लोग आपस में व्यवहार कर लें। लेकिन आज दोष दृष्टि हो गई है कि अरे वो ब्राह्मण है, ये है, उसमें ये नहीं, वो है, और तुम में सारा गुण आ गया है क्या। आजकल तो एक ये भी चालू हो गया है कि हम ब्राह्मण है तुम नहीं, एक ये भी चालू हो गया हम ब्राह्मण है तुम नहीं हो। यह सब ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। मनुष्य में मान नहीं होना चाहिए, मान विवर्जिता यहाँ शब्द आया है, मान विवर्जिता है, मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण जिनमें गुण होते हैं तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है। तो कदाचित मान लीजिए कि ब्राह्मणों में गुण भी न रहे तो सांसारिक व्यवहार का लोप नहीं करना चाहिए। हम अपने समाज के अनुसार व्यवहार कर लें, आदर करना सीखें। हो सकता है उसमें कोई अच्छा ब्राह्मण भी मिल जाए, कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा और जसोदा के इस आचरण से सीखना चाहिए कि भगवान कृष्ण को सुखी रखने के लिए, अपने बच्चे को सुखी रखने के लिए वे ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे थे। तो ये तो सकट उद्धार की लीला हुई। अब तृणावर्त उद्धार की लीला सुनिए। एकदा आरोहम आरूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशुर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। एक दिन माँ जसोदा कृष्ण को गोद में लेकर लालन कर रही थी। लालयंती, लालन का अर्थ है चुंबन करना, सहलाना। पालन का अर्थ होता है दूध पिलाना, पोषण आदि। पोषण, पालन, लालन। लालन का अर्थ होता है हाथ में लेकर उत्तोलन करना, बच्चे को गोद में लेना, चुमना, उसको हंसाना, हंसना, उसको लालन कहते। तो लालन कर रही थी, गोद में ली थी, लालन कर रही थी। तब तक अकस्मात तो बच्चा इतना भारी लगने लगा कि माँ जसोदा उसके भार को सह नहीं सकी, तुरंत नीचे उतारा। बहुत भारी लगने लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ माँ जसोदा को नीचे रख करके, और आश्चर्य में डूब गई कि ये भारी क्यों हो गया इतना। गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। गिरिकूटवत एक पर्वत शिखर के समान वो भारी लगने लगा। पत्थर भारी लगता है, वैसे महान पत्थर के समान भारी हो गया।
अकस्मात। यह ईश्वर की लीला है। आप अपना वजन इस तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं। रोज तौलते हैं बाथरूम में कुछ लोग अपने को, तो किसी दिन पहाड़ जैसा भारी हो जाएंगे? हो नहीं सकते। तो वो छोटा सा बच्चा इतना भारी होगा, इतना भारी हुआ, माँ ने तुरंत रख दिया, उसको सहा नहीं गया और आश्चर्य से देखने लगी क्या हो गया इसको। फिर उसके मन में आया कि शायद मेरे मन में कोई ऐसा दुर्विचार आ गया हो, छोड़ो इसको, यहाँ बैठा है, घर का काम धंधा करूं। तो सबसे पहले भगवान की शरण में गई कि हाय हाय भगवान, हमारे बेटा का वजन कैसे बढ़ गया, इतना भारी कैसे हो गया। और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। महापुरुष महादध्य, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगी। जैसे नंद बाबा अनिष्ट की आशंका होने पर नारायण की शरण लिए, वैसे ही माँ जसोदा भी अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी। और इसके बाद घर के काम धंधा में लग गई। घर के काम धंधा थे जो कृष्ण की सेवा के लिए थे, लग गई। और वास्तविकता ये थी कि भगवान अब तृणावर्त का वध करना चाहते थे, वो आने वाला था। तो भगवान की गोद से वे हटने का उपाय किए। माँ ऐसे छोड़ती नहीं, इसलिए भारी लगने लगे। भारी लगने लगे तो माँ छोड़ दी उनको, अपने घर का काम धंधा करने लगी। तो दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था जो कंस का भृत्य था। कंस भृत्य, कंस का नौकर था। कंस ने भेजा था कि नंद के पास जो उसका पुत्र है उसका वध कर दो, उसको हर कर लाओ। कंस भेजा था। तो आया चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम, वो चक्रवात के रूप में आया। तो चक्रवात गांव में हम लोग देखते हैं, धूल उड़ती है, पत्ते उड़ते हैं, तृण उड़ता है और एक गोलंबर गोला बन जाता है हवा का, उसको चक्रवात कहते हैं। चक्र की तरह घूमता है, बहुत जोर से घूमता है और आसपास के तृण सब उड़ जाते हैं, घर भी कभी कभी उजड़ जाते हैं। तो चक्रवात के रूप में वो आया और बहुत जोर से आया। सब जगह अंधकार छा गया, धूली भर गई, सब लोग इधर उधर आंखें बंद कर लिए, अंधकार फैला करके। और जहारा सीन मर्भकम, अर्भकम आसीनम जहारा, बैठे हुए बच्चे को उड़ा कर ले गया, कृष्ण को ले गया। तो गोकुलम सर्व मादरिमन मुस्लन चक्षु रेणु भी, संपूर्ण गोकुल में धूल भर गई, अंधकार भर गया, लोगों के आंखों में आंसू आ गए, भर गई आंखें धूल से। शर्करा उड़ रही थी, छोटे छोटे पत्थर के कण जो बालू उड़ रहे थे, और इससे सबकी आंखें बंद हो गई। बहुत भारी शब्द कर रहा था, बहुत जोर की आंधी उठाया, उच्च स्वर कर रहा था, 200 दिशाएं आवाज से भर गई। अंधकार में वो सब छा गया, कोई कुछ नहीं देख रहा था। तो कृष्ण को उठा कर ले गया। जो कृष्ण को उठा कर ले गया तो माँ जसोदा उसी आंधी में ही दौड़ करके गई जहाँ कृष्ण को रखी थी, जहाँ बच्चे को रखी थी, जहाँ वो भारी हो रहा था। तो जा करके माँ जसोदा देख रही है तो वहाँ बच्चे का पता नहीं है। तो वो तो छाती पीट करके वहीं पर गिर गई, रोने लगी माँ जसोदा। हाय पुत्र, हाय पुत्र, हा बेटा कह करके रोने लगी। बहुत जोर की आंधी थी, इसलिए उसने ये सहज अनुमान किया कि इस आंधी में मेरा बच्चा उड़ा दिया गया हवा द्वारा, तो इसलिए वो रोने लगी। और उसके रोने की आवाज जब अन्य स्त्रियों ने सुना तो वो भी आकर के रोने लगी। तुल्य व्यथा, उनके हृदय में भी माँ जसोदा के समान व्यथा थी, दुख था। इसीलिए हजारों स्त्रियां रोने लगी कृष्ण के बिना। वो रो रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुरुष लोग आए, वे भी रोने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, बच्चे का कुछ पता नहीं था। उस समय कुछ धूली वर्षा हो रही थी, पानी नहीं बरस रहा था, प्रचंड हवा चल रही थी और धूली और छोटे छोटे पत्थर के कण बरस रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे। तब तक तृणावर्त बहुत ऊंचा ले गया भगवान कृष्ण को
और इसके बाद भगवान कृष्ण अपने को अब हिमालय से भी अधिक भारी करने लगे। पूरा ब्रह्मांड तो उनके शरीर में है, सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पहाड़ नदी तारा है सब श्री कृष्ण के भीतर है। तो वे अपने को भारी करने लगे और तृणावर्त का गला पकड़े थे स्खलन परिहार के लिए कि मैं इसके गले से गिर न जाऊं, इसके लिए वो गला उसका पकड़े थे। लेकिन इतना कड़ा पकड़ लिए थे कि उसकी सांसें भी बंद होने लगी और वेग रुकने लगा, वो चल नहीं सकता था, चलना रुक गया और अब वो ढोने में भी समर्थ नहीं था, बहुत जोर से गला पकड़े थे। कल जैसे वर्णन हुआ था पूतना उद्धार में, भगवान ने हाथ से उसका स्तन पकड़ा था और ओठों से उसका स्तन दबाया था, तो आज इसके गले को पकड़े जोर से, बाहें उतनी ही छोटी छोटी हैं, अद्भुतार्भकम। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगे कैसा बच्चा है, अरे कैसा बच्चा है, इतना भारी क्यों हो गया है, बाप इतना भारी क्यों हो गया, मैं कितना बच्चा उड़ाया, कितना क्या क्या किया, इतना भारी कोई नहीं लगा। तो उसको वो पत्थर मानने लगा, पर्वत मानने लगा, मन ही मन ये सोचा कि बच्चा नहीं है, एक पर्वत है, मैं पर्वत उठाकर उड़ रहा हूं। तो वेग रुक गया, वेग रुक गया और कंठ पकड़ने से वो निश्चेष्ट हो गया, उसकी आंखें निकल गई, सांस लेने में भी अवरोध होने लगा। तो वह निष्प्राण होकर के सहसा ब्रज में गिरा। कृष्ण उसका गला पकड़े हुए ही गिरे अलग नहीं, उसको गिराए ब्रज में। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे त्रिपुरासुर गिरा था भगवान शिव के बाणों से, वैसे धड़ाम से गिरा, पर्वत के समान भारी था, विशाल शरीर वाला तृणावर्त, वह गिरा और उसका गला पकड़े पकड़े भगवान कृष्ण गिरे। और जब वह धरती पर गिरा तो इतना बड़ा था कि कृष्ण उसके गले को पकड़कर झूल गए थे, लंब मानव इसमें लिखा गया, वो झूल रहे थे इतनी बड़ी उसकी गर्दन थी। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। त्रिपुरासुर है, त्रिपुर कहते हैं, मैं दानव एक 3 नगर बनाया था, सोने का, चांदी का और लोहे का, इस्पात का, 3 बड़े बड़े नगर थे और सारा नगर अस्त्र शस्त्रों से भरा था और देवताओं पर आक्रमण किया मैं दानव ने, और किसी के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता था। अंत में भगवान शिव, भगवान विष्णु की कृपा से उसका भेदन किए, उसको मारे, तो तीनों नगर गिरे थे जमीन पर। तो उसी तरह तृणावर्त गिरा। भगवान शिव को उसी दिन से त्रिपुरारी कहते। तो जैसे शिव जी ने त्रिपुर का वध किया था, वैसे भगवान गिराए तृणावर्त को और अपना विकट शरीर प्रकट किया था। तो तुरंत गोपियां जा करके कृष्ण को उठा करके लाई, उन्हें भय नहीं हुआ तृणावर्त के पास जाने में, उठा करके लाई और माँ जसोदा को दी। माँ जसोदा सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू की, यह देखने के लिए कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है कि नहीं। जब बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो मान लिया जाता है कि इनकी तबीयत ठीक है, ये स्वस्थ है। तो सबसे पहले उसने चेक किया कि खा पी रहा है कि नहीं, तो पी रहा था और फिर हल्का हो गया था फिर हल्का हो गया था। फिर सब लोग जुटे, वहां बहुत भारी भीड़ जमा हो गई और सब लोग यही कहने लगे कि अहो बताद्भुत तमेश रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो भ्यगात पुनः हिंस्र स्वपापे न विहिंसिता खला साधु समत्वे न भया विमोच्यते। अहो देखो, यह आश्चर्य है, यह पापी असुर इस बच्चे को ले गया था, ये बच्चा मृत्यु के मुख से लौटा है, वास्तव में ये मर करके लौटा है, और यह पापी अपने ही पाप से मर गया। बताओ इसको कौन मारा? कोई नहीं मारा तृणावर्त को, ये लोग कह रहे हैं, पर उनको पता नहीं था कि बच्चे नहीं मारा है, पर ये तो अपने आप मर गया। बताओ कहाँ से आया ये बच्चा? जीवित रह गया, बच्चा जीवित रह गया अपने पुण्य से, हम लोगों के शुभ कर्म से जीवित रह गया, और यह हिंसा करने वाला पापी, यह हत्यारा अपने ही पाप से नष्ट हो गया।
वास्तव में मनुष्य मरता है या दुख भोगता है अपने पाप से। दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब रात। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपना सुख दुख भोगना पड़ता है। आज यदि अपने बच्चे में बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, मान लीजिए 107 डिग्री 6 डिग्री, तो कोई व्यक्ति अस्पताल में हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब इसका 2-4 डिग्री घटाकर मेरे शरीर में कर दीजिए, मैं भोगना चाहता हूँ। मेरा बेटा बड़ा व्याकुल है ज्वर से बुखार से, इसका 8 डिग्री घटाकर मुझ में कर दीजिए। क्या कोई उपाय है उसके ज्वर को पिता के देह में कर देने का कोई उपाय नहीं। ये भोगना पड़ता है, अपना कर्म भोगना पड़ता है मनुष्य को। तो जब कोई घटना होती है तब ये सिद्धांत के श्लोक निकलते हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि स्वेनई व पापे न, यह अपने ही पाप से मर गया। कौन मारा इसको बताओ? यही गिर करके मर गया। ये आया बच्चा को मारने के लिए, लेकिन अपने आप मर गया। यह कोई कहे कि नहीं बच्चा ने मारा है, तो इस पर तो मान नहीं सकते थे। नहीं नहीं, बच्चा क्या मारेगा? इतने विकट दैत्य को बच्चा कैसे मार सकता है? अपने पाप से मर गए। तो मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो सज्जन होता है वह व्यक्ति अपने शुभ कर्मों से भय से बच जाता है, दुख से बच जाता है। कभी अनिष्ट होने का अवसर भी आता है तो उसका शुभ कर्म उसका साथ दे देता है, वो बच जाता है। इस बच्चे का पुण्य है कि इतने बड़े खतरे से बच गया। हम लोग तो बचाए भी नहीं, हम लोग इसको नहीं बचाए, लेकिन अपने आप बच गया। पता नहीं कहाँ उड़ा कर ले गया था और कहाँ से ये गिरा, उसके देह पर गिर करके भी बच्चा बचा रहा। इसको नहीं मार सका। जो मारने के लिए आया उसी को मार दिया गया, तो वह मर गया। तो इस प्रकार के अद्भुत दृश्य को देखकर वसुदेव जी के वचन का आदर करने लगे नंद बाबा। नंद बाबा सोचे कि वसुदेव जी ने कहा था कि महावन में बहुत उपद्रव हो रहा है, होगा, तो वसुदेव जी के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। ये है तृणावर्त उद्धार की लीला। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख में विश्व रूप देखिए। ये बहुत छोटी लीला है, 3-4 श्लोक की लीला है। एकदा अंकमादाय एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक दिन माँ यशोदा अपने पुत्र को उठाई, अपने गोद में रखी और अपना स्तन पिलाने लगी। प्रश्नुतम, क्योंकि उसका स्तन चुचुआ रहा था, उसके स्तनों से दूध बह रहा था कृष्ण को पिलाने के लिए। वात्सल्य के कारण स्नेह परिप्लुता, स्नेह से हृदय डूबा हुआ था, तो बच्चे को दूध पिलाने की लालसा से दूध अपने आप बह रहा था स्तनों से, इसलिए वो प्रश्नुतम स्तनम पायामास, चूते हुए स्तनों को पिलाने लगे। बच्चा पीने लगा। तो कुछ देर तक पीने के बाद वो पीना छोड़ दिया, मतलब पेट भर गया। बच्चा का पेट जब भर गया दूध से तो वो छोड़ दिया और जम्हाई आने लगी बच्चे को। सोने से पहले जम्हाई आती है, इसको उद्दान कहते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, समान, व्यान, उद्दान, अपान आदि। तो उसमें व्यान, उद्दान जो है, ऊपर जब हवा निकलती है मुख से, सोने से पहले मुख खुल जाता है अपने आप, उसको जम्हाई कहते हैं। तो बच्चे को जम्हाई आने लगी। भगवान श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे अपनी माँ को कि देखो मैं क्यों भारी हो गया था। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, माँ कभी कभी सोचा करती थी कृष्ण इतना भारी क्यों हो गया था, भारी क्यों हो गया था। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे भीतर ही सारा विश्व है, मैं तो कम भारी दिखता हूँ, वास्तव में मैं बहुत भारी हूँ। तो इसको वो दिखाना चाहते थे। तो जब जम्हा रहे थे, मुख खुल गया, तो माँ यशोदा
दूध पिए हुए अपने बच्चे को देख रहे थे, उसके मुस्कुराते हुए चेहरों। कृष्ण पहले हंस रहे थे तो मुख देख रही थी, लालन कर रही थी। जब जम्हाई आने लगी तो जम्हाई आने पर कृष्ण का मुख खुला तो माँ जशोदा कृष्ण के मुख में देखने लगी। इदम अपश्यत, यह देखी, यह माने पूरा विश्व। क्या क्या देखी उसका वर्णन कर रहे हैं। खमरोदसी ज्योतिर्नीक मासा सूर्येन्दु वहनी श्वसना मुधिश्च द्वीपा नगांश दुहितिर बनानी भूतानि यानी स्थिरजंगमानी। माँ जसोदा ने संपूर्ण आकाश को कृष्ण के मुख के भीतर देखा, संपूर्ण आकाश। और रोदसी अंतरिक्ष, ज्योति संपूर्ण तारा मंडल, और आशा संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु तथा समुद्र, समस्त पर्वत, समस्त द्वीप और नदियां, समस्त वन और चर अचर संपूर्ण प्राणियों को कृष्ण के मुख में देखी। मुख छोटा ही था लेकिन उसके भीतर पूरा विश्व दिखाई दे रहा था। ये माँ जसोदा ने देखा। इसको देख करके वो बहुत विस्मित हो गई। लेकिन कृष्ण कुछ भी ऐश्वर्य दिखा रहे थे, माँ जसोदा का वात्सल्य संकुचित नहीं हो रहा था। वो ऐसा मानती थी कि मैं कोई सपना जैसा देख रही हूँ, या पता नहीं कोई भूत प्रेत चढ़ गया हमारे बच्चे पर, क्या हुआ, ये क्या देख रही हूँ, वह यही मानती थी। वो कभी नहीं मानी कि ये भगवान है। तो साविक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपदु, पहले तो कांपने लगी कि हाय रे बाप, ये क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे बच्चे के मुख में भगवान सूर्य दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं, प्रकट सूर्य थे और सभी पहाड़ पर्वत नदी समुद्र सब दिखाई दे रहे थे। तो वो फिर अपनी आंखों को बंद कर ली, दोनों आंखों को बंद कर ली कि मैं क्या देख रही हूँ। गोद ने कृष्ण को ली थी और लिए दिए गोद में, फिर आंखें बंद कर ली, क्या देख रही हूँ। इसके बाद बच्चा सो गया। देखते हैं क्या, अरे ये तो नन्हा सा बच्चा था, मुझे कोई भ्रम हो गया था, मेरे बुद्धि का भ्रम था, मैं कुछ देख रही थी, हमारे बच्चे में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हल्का बच्चा है, मैं क्या देख रही थी। और इतना कह करके बहुत विस्मित हुई और बच्चे को पुनः सुला दी। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान की 3 लीलाएं दी गई। अब व्याख्या के लिए तो बहुत बातें होती हैं, इन समय समय पर मनुष्य को इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह भगवान के शरीर में सारे विश्व को देखना, यह सत्य था। भगवान ने अर्जुन को भी अपने शरीर के भीतर दिखाया। कोई भी मनुष्य अगर इस समय अपने को भगवान कहता है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह के भगवान हो। और यदि वह विराट रूप न दिखाए, विश्व रूप न दिखावे, तो उसको जूता से मरम्मत करना चाहिए, तुम फिर कैसा भगवान हो। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा हम भगवान हैं, हम ईश्वर, हम ये हैं वो है, दिखाओ किस तरह के भगवान है। और नहीं उसके शरीर को फाड़ करके देखा जाए कि इसके भीतर क्या है, कुछ भी नहीं है। आंतें हैं, खून है और मल मूत्र है, यही तो हमारा विराट रूप है। लेकिन आजकल प्रेस स्वतंत्रता है, पुस्तक लिखने की स्वतंत्रता है, किसी को भी भगवान लिख दो, किसी को भी कुछ लिख दो, ऐसे फैशन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कई लोगों ने सारे विश्व को देखा था, एक बार नहीं अनेक बार, सारा विश्व भगवान के भीतर, और वे भगवान सबके भीतर। ये दोनों बात संभव है। गीता में कहते हैं वे एक चींटी के भी हृदय में है, मनुष्यों के हृदय में है, कण कण में है, लेकिन सारा विश्व उनके भीतर है एक ही समय। यह अद्भुत साइंस है। मैटेरियल साइंस यहाँ काम नहीं करता है। वेद के प्रथम वाक्य में लिखा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अप्राकृत जगत का ये हिसाब है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता है तो पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण में पूर्ण को समाया जाता है तो उतना ही रहता है। इस जगत में ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए 100 किलो का बैग है तो उसमें से 10 किलो निकाल लेंगे तो 90 किलो बचेगा, और 100 किलो में यदि 10 किलो और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। परंतु अप्राकृत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूर्ण में से पूर्ण को निकालेंगे तो उतना ही बचेगा, और एक पूर्ण में पूर्ण को डालेंगे तो उतना ही रहेगा। भगवान के भीतर सब कुछ है, पर भगवान सबके भीतर है। हम लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। यदि हम इस हाल के भीतर बैठे हैं तो हाल हमारे पेट में नहीं है ना? ये सब नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से विचार करेंगे तो हाल हमारे भीतर है। किस तरह से? मन में है। हम लोग कभी बाहर हाल से निकल करके और ये सोचेंगे, हाल का चिंतन करेंगे, तो ये हाल हमारे मन में समा गया है। पूरा लंबा चौड़ा हाल या पूरा विश्व भी हमारे मन में समा सकता है। तो इस मन से भी फाइन बुद्धि है, और बुद्धि से भी फाइन आत्मा है, और आत्मा से भी फाइन परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के भीतर ये सारा जगत है, परंतु इसके साथ ही वे समस्त जगत के भीतर है। यह भगवान का ऐश्वर्य। मतस्थानी सर्वभूतेषु, भगवान ने गीता में कहा। तो सारा जीव जगत कृष्ण के भीतर है, यह उनका ऐश्वर्य है। इन सिद्धांतों को हमें भगवत गीता से समझना चाहिए। वास्तव में कृष्ण को पहले हम समझ लेते हैं, तब कृष्ण लीला का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले 9 स्कंद भागवत का है, 10वें स्कंद को समझने के लिए। उसके पहले गीता है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद तब इन लीलाओं को ठीक से समझा जा सकता है। ये सब भगवान की मधुर लीलाएं हैं। इस तरह वे ब्रज में खेल रहे हैं, अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं।